हेलो दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर एक मैसेज दिख रहा है, एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी हमें स्टूडेंट का एक रोल नंबर एंटर करना है। हमने रोल नंबर कीबोर्ड से 1 प्रेस किया और एंटर की प्रेस की तो नेक्स्ट मैसेज एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, और हिंदी के मार्क्स हमने 75 एंटर किए। एंटर की प्रेस किया, नेक्स्ट मैसेज आया एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश के भी मार्क्स हमने एंटर किए और एंटर की प्रेस किया। नेक्स्ट मैसेज मैथ के मार्क्स, एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस के मार्क्स। नेक्स्ट एंटर द मार्क्स ऑफ सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के भी मार्क्स। नेक्स्ट एंटर कंप्यूटर्स मार्क्स, और जैसे हमने एंटर किया तो मैसेज नेक्स्ट आया है टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज, यानी 464, परसेंटेज इज 77। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो प्रोग्राम्स है ये स्टूडेंट की मार्कशीट क्रिएट करने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए। लेकिन इसके नीचे एक और मैसेज अभी आया है, एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी हमसे अगेन दोबारा से एक नए स्टूडेंट का रोल नंबर पूछ रहा है। तो हमने इस बार एंटर रोल नंबर 2, वही मैसेज दोबारा से हिंदी मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, साइंस SST यानी सोशल साइंस, और कंप्यूटर मार्क्स। नेक्स्ट उसका भी टोटल और परसेंटेज ऑफ 60, यानी वहाँ भी परसेंटेज। नेक्स्ट एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी नेक्स्ट स्टूडेंट्स का हमें ये मार्क्स हमसे पूछ रहा है। तो इस बार हमने 3rd रोल नंबर्स, और फिर वही मैसेज हमारे पास में सभी सब्जेक्टों के मार्क्स वो 1 to 1 हमसे एंटर कर रहा है। और यहाँ पर 3 स्टूडेंटों के हमने रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, और 3 स्टूडेंटों के जो सब्जेक्ट्स मार्क्स हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्टों के मार्क्स हमसे ये कीबोर्ड से इनपुट करे हैं, और उनका हमें आउटपुट में आया उनका टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और उसकी परसेंटेज। नेक्स्ट हमने कोई भी की प्रेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यस या नो। यानी इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि हमने जो प्रोग्राम्स बनाया है, जो प्रोग्राम्स का आउटपुट देखा है, वो प्रोग्राम है एक ऐसे प्रोग्राम्स का जिसमें एरे का प्रयोग किया गया है। और एरे क्या है? एक ही प्रकार के डाटा के समूह को हम एरे कहते हैं। और यहाँ पर एक ही प्रकार का डाटा क्या है, यानी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंटों के जो सब्जेक्ट हैं वो सभी के सब्जेक्ट क्या है, सेम है। और उन्हें बार बार एक से अधिक स्टूडेंटों के मार्क्स हमसे, यानी मार्कशीट कैलकुलेट कराने के लिए हमसे क्वेश्चंस किया गया है। तो आइए चलते हैं इसकी कोडिंग कैसे होती है और एरे में कैसे डाटा को इनिशियलाइज किया जाता है, एरे में डाटा को कैसे रीड किया जाता है, एरे में डाटा को कैसे राइट किया जाता है। तो आइए चलते हैं कोडिंग की तरफ। कोडिंग H include studio.h void main int roll variable HEMSEISST comp total।
फ्लोट में पर हम यहाँ कोडिंग कर रहे हैं एक मार्कशीट के लिए, और मार्कशीट के लिए हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मैन प्रोग्राम स्टार्ट मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट है। डाटा टाइप्स इंट में हमने वेरिएबल लिए हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, और रोल नंबर के साथ साथ में 6 सब्जेक्टों के नाम एच यानी हिंदी, ई इंग्लिश, मैथ के लिए एम, एस सी आई साइंस, एस एस टी सोशल साइंस, कंप्यूटर और उनका टोटल। परसेंटेज हमने लिया है फ्लोट में, और यहाँ पर मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ में एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कैनफ, और स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी डी, और रोल नंबर के लिए हम रोल ही हमने वो लिया है। तो दूसरा मैसेज हम प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, और हिंदी के लिए स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड h, और यहाँ पर हम रोल भी किस में लेंगे n% सिंबल्स के साथ में, और कॉपी पेस्ट हम ही करेंगे इसी को, यानी 6 सब्जेक्ट के लिए कॉपी 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 पेस्ट। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या था, यानी रोल नंबर है, और रोल नंबर के साथ में हिंदी, हिंदी के बाद हम इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए क्या लिया है हमने ई, मैथ, मैथ के लिए क्या वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने एम, उसके बाद साइंस, साइंस और साइंस के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने एस सी आई। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए वेरिएबल एस एस टी, और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए COMP। तो ये हमारे 6 सब्जेक्ट यानी रोल नंबर, और रोल नंबर के साथ साथ हमने प्रिंट एफ में एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, स्कैनर इनपुट फंक्शन यानी कीबोर्ड से रन टाइम डाटा इनपुट कराने के लिए, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी %d एंड के साथ में हम यूज यानी वेरिएबल का नाम ले रहे हैं। तो हमने हिंदी के लिए h डिक्लेयर किया है, ई इंग्लिश के लिए, m मैथ के लिए, s साइंस के लिए SIC, और SST सोशल साइंस के लिए, और कॉम कंप्यूटर के लिए। तो सभी सब्जेक्टों के हमने मैसेज प्रिंट करा दिया है, और मैसेज प्रिंट कराने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल, टोटल का फार्मूला लगाएंगे। टोटल इक्वल H प्लस E प्लस M प्लस SCI प्लस SST प्लस COMP, यानी 6 के 6 सब्जेक्टों को हमने क्या करा दिया, उसको प्लस करा दिया है। इसके लिए प्रिंट एफ, इसको टोटल को प्रिंट भी कराना है। तो टोटल को प्रिंट कराने के लिए हमारा टोटल मार्क्स ऑफ
स्टूडेंट इज और परसेंट डी यानी n% डी फॉर्मेट स्पेसिफायर और आउटपुट किसके पास है, टोटल के पास है, तो टोटल। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, इसको प्रिंट करा दिया है। उसके बाद हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या लगेगा, परसेंटेज का। परसेंटेज के लिए हमने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है, PR पर, और पर को इक्वल टोटल को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये परसेंटेज का फार्मूला, इसको भी प्रिंट करा देंगे यानी प्रिंट करा देंगे। परसेंटेज इज, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा f, क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो फ्लोट में डिक्लेयर किया है, और फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारा, f है। और यहाँ पर को पास करा देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम्स एक मार्कशीट के लिए प्रोग्राम्स हमारा बन चुका है। इस प्रोग्राम को हम एक नॉर्मल मार्कशीट के लिए हमने प्रोग्राम्स डेवलप किया है, जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर और स्टूडेंट के 6 सब्जेक्टों के मार्क्स हमने कीबोर्ड से इनपुट कराए हैं। और इनपुट कराने के बाद हम उनको क्या कराएंगे, टोटल कराएंगे और उनका परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रोग्राम को हमने m के नाम से सेव कर दिया है। तो हमारा प्रोग्राम्स रन हो चुका है। एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर 1, कोई भी रोल नंबर। एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, एंटर द मार्क्स ऑफ साइंस, एंटर द मार्क्स ऑफ सोशल साइंस, और एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर जैसे हमने एंटर किया है तो टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के 431 और परसेंटेज हमारा उसी लाइन में आ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल वाला है उस टोटल वाले में यहाँ से हम क्या लगाएंगे, /n लगा देंगे। तो परसेंटेज हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आएगा। तो नेक्स्ट लाइन के लिए C में यूज करते हैं हम /n का यूज करते हैं। तो ये मार्कशीट थी हमारी, एक नॉर्मल मार्कशीट थी जिस पर हम केवल एक ही स्टूडेंट की मार्कशीट कर सकते हैं। लेकिन हमें एक से ज़्यादा स्टूडेंटों की मार्कशीट बनानी है, और वो ऐसे स्टूडेंटों की मार्कशीट बनानी है जिनके सब्जेक्ट सेम हैं। तो यहाँ पर हमें, यदि हम इस प्रकार से बनाते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स, मान लो हमें 10 स्टूडेंटों के मार्कशीट बनानी है, तो ये सभी हमें 10 के लिए यानी 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 बार ये सारी चीज़ें हमें बार बार, यानी 10 के लिए सबके लिए रोल नंबर अलग हमें डिफाइन करना पड़ेगा, 10 के हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, यानी हर सब्जेक्ट हमें अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। हर के लिए हमें, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और हमें प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए ये हर बार printf enter the roll number of the student, scanf enter the marks of हिंदी, scanf इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग और हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग देना पड़ेगा, जिससे प्रोग्राम की लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और प्रोग्राम की लेंथ बड़ी होगी तो हमारा जो प्रोग्राम्स है उसमें जो गलतियां हैं उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो ऐसी समस्या से समझने के लिए हम C में एक सुविधा है एरे की, और एरे एक ही प्रकार के डाटा के समूह को कहते हैं। तो एरे, आज हमारा मुख्य प्रोग्राम है वो एरे है। तो एरे में कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो हम इसी प्रोग्राम को एरे, हमने एक नॉर्मल इसको एक स्टूडेंट के रूप में हमने डिजाइन किया है। दोबारा से हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो दोबारा से स्टूडेंट का रोल नंबर हमने 5, स्टूडेंटों के मार्क्स हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के,
साइंस के और एसएसटी के और कंप्यूटर के, सभी के मार्क्स हमारे कीबोर्ड से इनपुट हुए हैं, उसका टोटल प्रिंट हुआ है और उसका परसेंटेज भी हमारा निकल कर आया है। और हम चाहते हैं कि ये 10 स्टूडेंटों के लिए या कितने भी एक से ज़्यादा स्टूडेंटों के लिए, मल्टी स्टूडेंट के लिए हमें इसका एक प्रोग्राम्स बनाना है। तो यहाँ पर हम एरे का यूज करेंगे, और एरे का यूज करेंगे तो सबसे पहले एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए एरे दो प्रकार के, यानी 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे। 1 डायमेंशन एरे का मतलब है यानी किसी वेरिएबल के सामने के साथ केवल एक स्क्रिप्ट आया है, एक साइज आया है, तो वो 1 डायमेंशन एरे है। जैसे हमने रोल नंबर, और रोल नंबर्स हम रोल नंबर मल्टी स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट्स है, जो जिसे हम बड़ा कोष्टक कहते हैं, और ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है। और इस स्क्रिप्ट में हम एरे का साइज लिखते हैं। तो जितने स्टूडेंटों के लिए, मान लो हम यहाँ पर 3 स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं, तो 3 हमने एक वेरिएबल के साथ में एक स्क्रिप्ट हमने लिख दी है, तो इसे ही कहते हैं स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये स्क्रिप्ट रोल नंबर के साथ में एक है, एक ही साइज है, तो ये 1 डायमेंशन है। तो हमें 3 स्टूडेंट के रोल नंबर बनाने, इनपुट करने, तो 3 के ही हमें हिंदी के मार्क्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 तो सभी के 3 का हम यहाँ पर, तो टोटल भी 3 ही स्टूडेंटों का आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इस प्रकार से हम यानी प्रोग्राम में एरे को इनिशियलाइज करते हैं, और परसेंटेज भी 3 ही स्टूडेंटों की आएगी। तो सभी के साथ में हमने इसको एरे को डिक्लेयर कर दिया है, एरे को घोषित कर दिया है। एरे के डाटा को बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा लेते हैं, और वो हम आई ले लेते हैं। तो वो किसके लिए, लूप को चलाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे, और फॉर लूप आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल 3 और आई प्लस प्लस, ये लूप और लूप की बॉडी। तो लूप की बॉडी में हम सभी डाटा को, जो मैटर है जिसे हमें बार बार रिपीट करना है, वो लूप की बॉडी के अंदर रखेंगे। और ये लूप की बॉडी में हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमने लूप के लिए क्या लिया है, आई लिया है। तो 3 की वैल्यू किसके पास है, आई के पास है। तो इसको हम यहाँ पर आई और घोषित करेंगे, सॉरी क्या आएगा, आई। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो स्कैनफ है, स्कैनफ में वेरिएबल के साथ में यहाँ पर सभी में आई हम घोषित करेंगे। एसएसटी के साथ भी आई, क्योंकि हमने साइज 3 रखा है, और 3 की जो वैल्यू है वो किसके पास है, वो आई के पास है। और यहाँ भी टोटल में भी सब वही आएगा, आई एच प्लस आई एम प्लस आई साइंस प्लस आई एसएसटी प्लस आई कंप्यूटर प्लस आई। और यहाँ भी प्रिंट में भी आई, परसेंटेज में भी, सभी में हमें वेरिएबल को इसी प्रकार से, ये हमारा प्रोग्राम्स। और यहाँ पर प्रोग्राम की बॉडी को हमने क्लोज कर दिया है, यानी जो लूप की बॉडी है वो बॉडी हमारी क्लोज हो चुकी है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को रन। तो प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है।
एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। रोल नंबर हमने इस बार दिया 7। हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, साइंस के, सोशल साइंस के, कंप्यूटर के टोटल परसेंटेज। एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमने यहाँ पर 9। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर्स, उनका टोटल परसेंटेज। नेक्स्ट रोल नंबर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स। तो 3 स्टूडेंटों की हमने मार्कशीट बनाई थी, साइज हमने 3 रखा था। 3 स्टूडेंटों का हमसे रोल नंबर, 3 स्टूडेंटों के 1 बाय 1 हमसे उसने सभी सब्जेक्टों के मार्क्स एंटर किए, उनका टोटल किया, उनकी परसेंटेज निकाली। तो ये यदि आउटपुट में आप रिजल्ट का स्टेटस भी चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट फेल है या पास है तो किस ग्रेड के साथ पास है, तो उसके लिए प्रोग्राम में अप्लाई करना पड़ेगा हमें इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी इफ़ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और इफ़ कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम यहाँ पर आउटपुट को पहले एक सेपरेट कर देते हैं, प्रिंट एफ से /n। 2 लूप यूज करते हैं और एक लूप में हमने सभी को जो डाटा है उस डाटा को रीड किया है और दूसरे लूप में हम डाटा को राइट कराएंगे। तो राइट में स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का टोटल और स्टूडेंट का परसेंटेज, और इसी में हम अप्लाई करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ स्टेटमेंट में इफ़ पर सेंट I ग्रेटर देन इक्वल 91 एंड पर I लेस देन इक्वल 100, यानी परसेंटेज 91 और 100 के बीच है। तो प्रिंट में क्या है, प्रिंट में आए पास विद ए 1 ग्रेड, और यहाँ पर /n डबल स्लैश हम यूज करेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में हम एल्स इफ, और ये कंडीशन होगी हमारी 81 से 90 तक और ग्रेड होगा A2। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन हमारी होगी ये एल्स इफ ही होगी, और यहाँ पर कितने से होगा 71 से और 80 तक, और ये होगा हमारा ग्रेड B1। कॉपी, और नेक्स्ट हो गया कंडीशन होगी 61 से लेकर 70 तक, और ये होगा ग्रेड B2। नेक्स्ट कंडीशन होगी हमारी 51 से 60 तक, और ये होगी हमारी कंडीशन, यानी ग्रेड होगी C1। नेक्स्ट कंडीशन होगी हमारी 41 से 50 तक, और ग्रेड होगा हमारा C2। नेक्स्ट कंडीशन होगी हमारी 33 से और 40 के बीच,
और ग्रेड होगी हमारी बी। नेक्स्ट कंडीशंस केवल एल्स होगी, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेड ई एंड फेल्ड। और ये हमारा लूप बंद और ये मेन प्रोग्राम्स बंद। प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने से पहले एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कंडीशन है, जो हमने परसेंटेज पर यूज करी है, वो परसेंटेज पर कंडीशन, पहली कंडीशन है इफ परसेंटेज आई, यानी जो हम लूप चला रहे हैं आई के लिए वहीं पर, तो परसेंटेज आई ग्रेटर देन इक्वल 91, 91 से ऊपर और लेस देन 100, यानी 91 और 100 के बीच है तो पास मैसेज आए, और ए ग्रेड यानी विद ए ग्रेड के साथ वो पास दिखाए। दूसरा है एल्स इफ में परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 81 और कहाँ तक है 90 तक, तो पास विद A2 ग्रेड के साथ दिखाए। नेक्स्ट कंडीशन 71 की है और 71 और 80 के बीच है तो पास विद B1 ग्रेड के साथ है। नेक्स्ट कंडीशन एल्स इफ में 61 और 70 के बीच है तो पास विद B2 ग्रेड के साथ है। इफ एल्स यदि 51 और 60 के बीच है तो पास विद C1 ग्रेड के साथ हो। एल्स इफ यदि 41 और 50 के बीच है तो पास विद D ग्रेड के साथ आए, और एल्स अन्यथा क्या दिखाए कि E ग्रेड है और E ग्रेड है तो रिजल्ट क्या आएगा, स्टेटस क्या है, फेल्ड है। तो ये हमारा प्रोग्राम्स की कोडिंग है। और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम्स हमारा रन हो चुका है। रोल नंबर 1 और रोल नंबर 1 में हिंदी के मार्क्स 96, 95, 93, 92, 95, 96 हमने एंटर किए हैं। रोल नंबर 2 और रोल नंबर 2 के जो मार्क्स हैं 65, 62, 59, 63, 64 और 67। रोल नंबर 3 32, 23, 24, 26, 24 और 30। और अब हमारा ये रिजल्ट मैंने जो सेपरेट किया था हमने वो सेपरेट यहाँ है इसलिए किया। तो स्टूडेंट्स रोल नंबर 1 और रोल नंबर 1 का जो टोटल मार्क्स है वो 567 है, परसेंटेज है 94% और पास विद A1 ग्रेड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रोल नंबर 2 टोटल मार्क्स 380, परसेंटेज 63, पास विद B2 के साथ। स्टूडेंट रोल नंबर 3 टोटल मार्क्स 160, परसेंटेज है 26 और E ग्रेड एंड फेल। तो ये है हमें अपने जो 2D एरे 1 डायमेंशन एरे में हमने जो 3 स्टूडेंटों की मार्कशीट एरे की सहायता से बनाई है। उसमें स्टूडेंट का टोटल परसेंटेज और उसका स्टेटस मेंटेन किया है, स्टेटस क्या है। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।